सोमवार 5 सितंबर को है शिक्षक दिवस यानी कि टीचर्स डे। और इस टीचर्स डे पर हम आपके लिए लेकर आए हैं मस्ती की पाठशाला। और इस बार मस्ती की पाठशाला का जो टॉपिक है बेहद इंटरेस्टिंग है। हमारे सभी एक्सपर्ट्स को बताना ये कि किसी एक आदमी को उन्हें बनाना है अपना चेला यानी कि शिष्य। शिष्य बनाने का मतलब है आप उसे कुछ न कुछ सिखाएंगे ज़रूर। अब वो चाहे को पैनलिस्ट हो सकता है, कोई बाहर की हस्ती हो सकती है, कोई पॉलिटिशियन, कोई भी एक्टर, कोई भी हो सकता है। उसे आपको बनाना है चेला और उसको कुछ न कुछ सिखाना है। तो आपको बताना है कि आप बनाएंगे किसे चेला, सिखाएंगे क्या और क्यों सिखाएंगे। तो आइए इसी पर हमारी मस्ती की पाठशाला। और आज हमारे सारे खास मेहमान मुस्कुराते हुए चेहरे आपके सामने स्क्रीन पर आ रहे हैं। और आज वैसे संख्या कम है, हमारे साथ 8 ही एक्सपर्ट हैं। और ऐसे में जब आज आशु जी नहीं हैं, वागले साहब नहीं हैं, तो उनकी अनुपस्थिति में सीनियर मोस्ट, हालांकि उनके उपस्थिति में भी वही सीनियर मोस्ट देखे जाते हैं, माने नहीं जाते, देखे जाते हैं, वो है हमारे सेठी साहब। तो आइए सेठी साहब के साथ करते हैं शुरुआत। सेठी साहब मतलब मैंने बोला देखे जाते हैं, माने नहीं जाते। अब वो दोनों नहीं है तो आप माने भी जाएंगे और देखे भी जाएंगे। सबसे सीनियर बताएं सर, आप किसे अपना चेला बनाएंगे और क्यों? अनिल जी बिल्कुल, आज तो एक कुणाल जी की तर्ज पे जोखिम लेने जा रहा हूँ। अनिल जी, स्टूडेंट बनाना है सिमी भौमिक को। अच्छा, सिमी जी को। अनिल जी अभी इनको सिखाना है पेशेंस थ्रू योगा एंड मेडिटेशन। फिर अनिल जी जब ये बोलना शुरू करती है तो आपने तो नाम भी ठीक दिया है, सिमी के नॉन स्टॉप चेयर। और आप भी कई बार कोशिश करते रहते हैं इनको रोकने की, बट ये रुकती नहीं। और वो मतलब तब देखने लायक होता है जब इनके स्टॉक्स के टारगेट हिट होते हैं। और टारगेट तो कई बार बार हिट होते हैं इनके, उस समय तो इनको रोकना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। मुझे लगता है इनको थोड़ा पेशेंस सिखाया जाए ताकि थोड़ा धीरे धीरे सब्र करके बोले अनिल जी। अच्छा, ओके। तो आपने कहा कि सिमी के नॉन स्टॉप शेयर, हमने भी नाम तो दे दिया, उसके बाद हमें काफ़ी लंबे समय तक लगा कि हमने नाम गलत दे दिया। सिमी के नॉन स्टॉप शेयर नहीं होना चाहिए था, नॉन स्टॉप सिमी के शेयर होना चाहिए था। लेकिन अगर आप योगा और मेडिटेशन सिमी जी को सिखाना भी चाहते हैं तो वो लगभग असंभव सा कार्य है, क्योंकि उसके लिए ना चुप होना पड़ता है। बिना चुप हुए कौन सा मेडिटेशन, कौन सा योगा हो पाता है। तो सिमी जी तो वो होने वाली है नहीं। और जब तक आप सिखाने की कोशिश करेंगे और जब तक ये सीखेंगी, तब तक ये जो सिमी जी सुपर फास्ट ट्रेन है उससे बुलेट ट्रेन बन जाएगी। उनकी स्पीड डे बाई डे बढ़ रही है, कम नहीं हो रही है। और जहाँ तक आपने कहा कि मेरे लिए भी मुश्किल काम है, मैं भी रोक नहीं पाता, तो देखिए मैं तो कोशिश ही नहीं करता। मैंने तो आज तक कोशिश ही नहीं की कि सिमी जी को कभी रोकूं। सिमी जी अपनी मर्जी से जब रुक जाए बढ़िया है, जब सिमी जी चुप हो जाती है उसके बाद हम अपना काम करते हैं। और बाकी सवाल ये है कि आपने ऐसा क्यों सोचा कि सिमी जी की स्पीड कम करनी चाहिए, उनको चुप करवाना चाहिए या उन्हें कम बोलना चाहिए, ऐसा क्यों सोचा सेठी साहब, जरा बताइए। नहीं अनिल जी, आपको कई बार कोशिश करते हुए देखता, अरे रुकिए तो जब तक आपका रुकिए तो चलता रहता है, ये अपनी बात कंप्लीट कर जाते हैं उसके बाद ही रुकती है। लेकिन अनिल जी इसमें एक रिस्क और है, मैं इनको पेशेंस करना सिखाते, ये मुझे सुपर फास्ट नहीं बना देवे एक्चुअली, वो भी डर है। नहीं, लेकिन एक जिन लोगों को बड़ा दुख है कि सिमी जी बहुत बोलती है, बहुत तेजी से बोलती है। आप सोचो सिमी जी कितनी देर होती है हमारे शो में, हार्डली हफ्ते में 3, 4, 5 घंटे, उसमें से कितना 10, 5, 15 मिनट बोलती है। उसमें आप लोग इतने दुखी हैं, सोचो इनके घर पे क्या हाल होता होगा। कभी आपने इसका अंदाजा लगाया है? तो इस हिसाब से अगर आप सोचें तो आप काफ़ी बेहतर है, चिंता की बात नहीं। सिमी जी आप जैसी है वैसी रहे, बदलने की ज़रूरत नहीं। और हमें मालूम है सेठी साहब कितनी कोशिश कर ले आप बदलने वाली है भी नहीं। आइए चलते हैं हिमांशु जी के पास। हिमांशु जी बताइए, आप क्या करेंगे, किसे चेला बनाने वाले? अनिल जी गुड आफ्टरनून। अनिल जी देखिए, वैसे तो ये लाइटर नोट पर मस्ती की पाठशाला है, तो वैसे तो सब मुझसे सीनियर है यहाँ पर। नहीं, लाइटर नोट पे कुछ नहीं है, लाइटर नोट पे कुछ नहीं है। आपको सीरियसली किसी की टांग खींचनी है, आप बोलिए। तो अनिल जी देखिए, मुझे तो राकेश बंसल जी पसंद है हर मामले में, तो उन्हीं को मैं चेला बनाना चाहूंगा या स्टूडेंट बनाना चाहूंगा। और मैं उनको सिखाना चाहूंगा अनिल जी गाना गाना, यानी कि सिंगिंग करना। उसके पीछे का लॉजिक अनिल जी, जो रीजन मुझे समझ में आता है वो ये है कि बंसल जी को हमारे शेर व शायरी का बहुत ही ज्यादा शौक है। अगर आप इनके ट्विटर के पोस्ट देखें तो बहुत अच्छे ये शेर व शायरी करते हैं।
तो अगर ये गाना गाना भी सीख लें तो ये और सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम वगैरह पे अपनी रील्स भी शुरू कर सकते हैं और पॉपुलर हिट हो जाएंगे। और दूसरा एक और रीजन जो है वो है जैन साहब हमारे। हाँ। पूरे पैनल में अकेले ही हैं बेचारे जो पूरी मेहनत करते हैं, म्यूजिक को लेकर गाते भी हैं, बजाते भी हैं। हाँ। तो अगर बंसल जी गाना गाना सीख लेंगे तो पैनल जो बैंड है वो बड़ा हो जाएगा। हाँ। और थोड़ा सा जैन साहब को भी थोड़ा सपोर्ट मिलेगा। एक बार बंसल जी का गाना हमने सुना था किसी बड़े फंक्शन में, और उस कार्यक्रम का समापन समारोह वहीं हो गया। उसके बाद जब लगता है कि पब्लिक ज़्यादा हो गई है ऑडिटोरियम में और लोग अब बाहर निकलने को तैयार नहीं है, तब हम बंसल जी का गाना रख देते हैं और उसके बाद आपको पता है कि फिर सिर्फ टेंट हाउस वाले आदमी अंदर रह जाते हैं। लेकिन अगर आपकी इच्छा ही है कि बंसल जी को एक अच्छा सिंगर बनाने की, तो हम सिंगर तो बनाएंगे। सिंगर बनाने के बाद बंसल जी को हम किसी दूसरे चैनल पर बिठाएंगे, ताकि जब बंसल जी वहाँ पर अपना गाना सुनाए तो उस चैनल के सारे बचे खुचे दर्शक भी हमारे पास आ जाए। ये हमारी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग होगी। ये बात तो पक्की है कि सारे दर्शक उनका गाना छोड़कर इधर आ जाएंगे। रहा सवाल जैन साहब के साथ म्यूज़िक का संगत करने का, बैंड बजाने का, ये जैन साहब के साथ बैंड नहीं बजाएंगे, जैन साहब की ही बैंड बजा देंगे, मैं पक्का से बता रहा हूँ। जैन साहब खुद तैयार नहीं होगा, जुड़ेगा भी नहीं। राकेश जी, संदीप जी, ऐसे म्यूजिक डायरेक्टर नाम भी जुड़ नहीं रहा है। अच्छा, बात आपने एक और चीज़ कही हिमांशु जी की, वो अच्छा लिखते हैं, ये आपको किसने कहा? ये जो आप उसके ट्वीट पे पढ़ते हो वो? जी रियली हुई। अरे वो तो इंस्पायर्ड है, जिसको मतलब अपने आम भाषा में उठाया हुआ बोलते हैं इधर उधर से, और बॉलीवुड की भाषा में इंस्पायर्ड बोलते हैं, वो तो दूसरी जगह से इंस्पायर्ड है। ये कोई ऐसा मतलब है ना, गलत फहमी मत रखिए कि खुद लिखा है, ये सारे इंस्पायर्ड है। और रहा सवाल, आखिरी सवाल ये आपके लिए है हिमांशु जी। आपने कहा आप उन्हें सिंगिंग सिखाएंगे, आपको ये गलतफहमी कब से कि आप अच्छे सिंगर है जो आप उनको सिखाएंगे? अनिल जी, मुझे ये बात पता थी कि पक्का ये घूम फिर के मेरे ऊपर आ सकती है बात। तो अनिल जी देखिए, मस्ती की पाठशाला है, ये जरूरी नहीं है कि हमको आता हो वो चीज़ तभी सिखाएंगे, हम सीख के सिखा सकेंगे। अच्छा, वाह, फिर ठीक है, फिर तो मेरा ऑब्जर्वेशन एकदम सही। जब आपको खुद को नहीं आता आप क्या सिखाएंगे? जी बंसल जी, क्या कहना चाहते हैं? देखिए अनिल जी, आप गाने की बात कर रहे हैं। अनिल जी, एक बार मैंने गाना गाया था तो मेरे अड़ोसी पड़ोसी आए थे, अनिल जी काफी पैसे देके गए थे कि गाना बंद करो। और अगर आपने अनिल जी मुझे चैनल पे बिठा के गाना गवा दिया तो अनिल जी एक चीज गारंटीड है कि जर्मनी जाने के अनिल जी पूरे पैसे इकट्ठे हो जाएंगे। अनिल जी जर्मनी जाने के अगर आपने चैनल पे मुझसे गाना गवा दिया तो अनिल जी सिधानी जी तो जर्मनी लेके जाएंगे नहीं, बट अनिल जी ऑनलाइन ट्रांसफर होंगे कि गाना बंद करवाओ। कहीं किसी का घर वर खाली करवाना हो, दुकान खाली करवानी हो, तो पास में बंसल जी का गाना, एक संगत जिसे इंग्लिश में कहते हैं कॉन्सर्ट, वो कॉन्सर्ट रखी जाए, आदि देश दुनिया छोड़कर चले जाएगा। आसपास की जगह तो छोड़ दीजिए। आइए बढ़ते आगे। बंसल जी आप ही बताइए, आप किसको चेला बनाएंगे? देखिए अनिल जी, मैं तो सिटी साहब से इंस्पायर्ड हूँ और सिमी जी के भतीजे कुणाल जी को चेला बनाऊंगा अनिल जी। अच्छा। देखिए अनिल जी, एक तो बिल्कुल भी ये फिटनेस नहीं करते, लेथार्जिक हो रखे हैं अनिल जी, तो चार्ट कॉर्नर करते हैं। तो अनिल जी साथ में फोटो आती है, बॉडी लीन होनी चाहिए, योगा वोगा भी कराऊंगा, जिम भी लेके जाऊंगा इनको। तो एक तो इनको अनिल जी ये सिखाऊंगा, दूसरा बिल्कुल मूवीज नहीं देखते हैं, मूवीज पे भी स्पेंड करना चाहिए पोर्टफोलियो के बाद। अनिल जी डिविडेंड की चिंदी सी लगेगी, पिक्चर की टिकट आ जाती है, मेरी भी ले लेंगे, हिमांशु जी की भी ले लेंगे, तो मूवी भी देखें। और अनिल जी तीसरा है, कुणाल जी जैसे दोस्त अनिल जी परिवार के लिए बड़े हानिकारक होते हैं, काफी कुछ सीखना पड़ता है। तो अनिल जी तीसरा जो शौक ये फरमाते हैं अनिल जी, वो भी अनिल जी इनको सिखवाऊंगा। और अनिल जी हकीकत है, एक बार मैंने अपने घर पे गलती से बोल दिया कि नितिन जी टी टोटलर है, तो मुझे सुनने को मिला। फिर मैंने अनिल जी बात को संभाला, मैंने बोला नितिन जी का ना लीवर फैटी है। अब कुणाल जी के लिए तो अनिल जी बोल नहीं सकता, तो कुणाल जी को 3 चीजें सिखानी है अनिल जी, चेला बना के अनिल जी। अच्छा, कुणाल जी को बॉलीवुड भेजना चाहते हैं, फिटनेस और बॉलीवुड के लिए प्रेरित करेंगे, वाह क्या बात है। अच्छा, ये बॉलीवुड भेजना क्यों चाहते हैं? क्या कुणाल जी के साथ पार्टनरशिप जम नहीं रही आपकी बंसल जी? क्यों दूर भेजना चाहते हैं? अच्छा, एक और चीज़ जो आपने कहा कि थोड़ा उनको फिटनेस के लिए प्रेरित करेंगे, बॉलीवुड के लिए प्रेरित करेंगे। एक काम करो बंसल जी, आपका जो फेवरेट शौक है ना, वो वाला इनको सिखा दो। एक ही बीमारी सिखाने की ज़रूरत है, बाकी बीमारियाँ तो इनको अपने आप लग जाएगी। फिर चाहे वो बॉलीवुड का हो, फिटनेस का हो, किचन का काम हो, इधर उधर आलतू फालतू की बातें करनी हो, कुणाल जी अपने आप चालू हो जाएंगे। तो बंसल जी का फेवरेट शौक कुणाल जी समझ गए ना, वो वाला अगर आपको लग गया। अच्छा, बाय द वे, अगर आप इनको बॉलीवुड भेजना चाहते हैं तो बंसल जी एक चीज़ बताइए
बॉलीवुड में आप कुणाल जी को किससे रिप्लेस करेंगे? मतलब कौन सा ऐसा हीरो है या कौन सा एक्टर है जिससे रिप्लेस करना चाहेंगे इनको बॉलीवुड भेज के? कोई आइडिया? मेरे को ऐसा लग रहा है अमोल पालेकर या उत्पल दत्त कैसे रहेंगे? कुणाल जी तैयार है आप बॉलीवुड में जाने के लिए? अमोल पालेकर चलिए बढ़िया है। अमोल पालेकर परफेक्ट। ओके आइए चलते हैं किरण जी के पास। किरण जी बताइए किसे चेला बनाएंगे? अनिल जी बहुत ही डिफिकल्ट टॉपिक था और जो जिस डिफिकल्टी से मैंने चुना है वो भी एक बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसके बाद इसके रिफरकेशन बहुत खराब होने वाले। ओके आपके लिए जिसका मैं हमारे चेला लिए हूँ उसी को चेला बनाना चाहता हूँ अनिल जी। नहीं मेरे लिए अनिल जी, मेरे लिए, ठीक है, हाँ। आपके लिए नहीं। आपको तो उसको संभालने के लिए आना पड़ेगा फिर। ठीक है बताइए जी। मैं शो में वो बात करता हूँ जी। अनिल जी जिसका मैं चेला हूँ उसी को चेला बनाना चाहता हूँ और वो है मेरी बेटर हाफ। अच्छा तो क्योंकि ऑफिस के बाद सवेरे से शाम तक ऑफिस होने के बाद जब घर जाता हूँ तो घर के काम वगैरह वो सब कुछ, और बंसल जी तो जानते ही है कि क्या क्या करना पड़ता है, तो वो सब कितने डिफिकल्ट होता है ये स्ट्रेस लेवल्स, ये समझाना बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं उनको चेला बनाना चाहता हूँ। ओके बेटर हाफ को पति पर हुक्म न चलाने की शिक्षा देंगे, ये आप ही ने लिखी लाइन? हाँ किरण जी सच्ची? बिल्कुल अनिल जी। हुक्म न चलाने की बिल्कुल शिक्षा अनिल जी। कोई भी शिक्षित आदमी ऐसा सोच ही नहीं सकता। एक बार किरण जी की डिग्री विग्री चेक की जाए। बिल्कुल से मुझे लगता है। अच्छा किरण जी एक चीज़ बताइए, अगर आप 100 कॉल्स देते हैं बाय सेल शॉर्ट लॉन्ग जो भी, क्या 100 में से 100 कॉल्स उनके टारगेट हिट करवाना संभव है? नहीं अनिल जी पॉसिबल ही नहीं है। नहीं वो संभव है, वो ज़्यादा आसान काम है जो आपने बोला उससे। वो हो जाएगा, ये होना मुश्किल है। देखिए पहली बात आपने खुद कहा है, देखो आपकी बेटर हाफ, तो एक चीज़ समझ लीजिए वो बेटर तो है ही, हाफ नहीं है वो फुल है, हाफ तो आप ही हैं। तो इसलिए ये सब गुस्ताखी में पड़े ना। अच्छा बाय द वे जो आप कह रहे हैं कि वो बड़ा हुक्म ना चलाए आपके ऊपर, हम ये जानने में इंटरेस्ट है किस तरह के हुक्म चलाती है? ऐसे कौन से? ये इतना बड़ा डिस्कशन हुआ, यही काफी है अनिल जी, मुझे घर जाना है। चलिए बहुत बढ़िया। तो ये है किरण जी की राय बेटर हाफ को संभालने की, सिखाने की। आइए जय ठक्कर हमारे साथ है। जय बताइए आपका क्या इरादा है, किसे बनाना चाहते हैं चेला? जी अनिल जी, मैं लोग किरण जी ने जो भी कहा, मैं तो अनिल जी आपकी बात से सहमत हूँ। इसलिए अनिल जी मैंने तो गुस्ताखी की नहीं, मेरी वाइफ तो एक्चुअल में भी टीचर ही है। अच्छा। एंड अनिल जी मैं ही हार्दिक सहानुभूति, के सभी लोग चले, हमारी सबकी हार्दिक सहानुभूति आपके साथ है जी। चलिए ठीक है, मैं तो वो गुस्ताखी करूँ ही नहीं कि मैं उसे चेला बनाऊँ अनिल जी। मैं खुश हूँ चेला बनने में, बट देन अनिल जी ये मौका मिला है किसी और को चेला बनाने के लिए अनिल जी, तो मैंने चूज किया है द ग्रेट खली को, जो अनिल जी इंडिया को रिप्रेजेंट किया उन्होंने कुश्ती में, वर्ल्ड WWE में। आई एम श्योर काफी लोगों को ये पता ही होगा। एंड द ग्रेट खली को अनिल जी मैं फिनांस सिखाऊंगा, जो मुझे आता है वही सिखाऊंगा अनिल जी, तो अच्छी तरह से उनको पोर्टफोलियो मैनेजमेंट और ट्रेडिंग वगैरह सिखा सकूं, और ना सीखे तो मैं उनको उनके बिहाफ पे संभाल भी लूं, तो कहीं ना कहीं मैं उनको फाइनेंशियल सिक्योरिटी दे दूंगा अनिल जी। ओके। तो मेरे से उनको फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिलेगी इस तरह से। हाँ। और अनिल जी चेला बनाऊंगा और मैं गुरु रहूंगा, तो गुरु दक्षिणा भी लूंगा। हाँ। तो गुरु दक्षिणा में अनिल जी ग्रेट खली को मैं बॉडीगार्ड बनाऊंगा। अच्छा। तो मुझे उससे सोशल सिक्योरिटी मिलेगी अनिल जी, तो वो एक अच्छा बार्टर हो जाएगा। क्या खतरनाक, बहुत ही बढ़िया आइडिया है। जय पहले ये बताइए कि इतने खराब कॉल रोज रोज देते क्यों को आपको इतनी बड़ी सिक्योरिटी की जरूरत पड़े? वो भी छोटा मोटा बाउंसर नहीं चाहिए, खली जैसा WWE वाला चाहिए। मतलब इतने खराब जा रहे कौन सा आजकल चाहिए, तो थोड़ा ब्रेक ले लो 5-15 दिन का, उसके बाद फ्रेश होके आओ। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिए, आप खली की फाइनेंशियल सिक्योरिटी की चिंता न करें, पक्के तौर पे आपसे ज़्यादा पैसे उनके पास हैं, राइट? और चेला बनाने की प्रोसेस में आप उनको बुलाएंगे, ट्रेनिंग लेंगे, खिलाएंगे पिलाएंगे भी, उनको खिलाने पिलाने में आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी गड़बड़ ना हो जाए, वो ध्यान रखना है। और पता चला आपके लिए कुछ बचा नहीं उनको खिलाने के बाद, आप ही फाइनेंशियली डूब गए, तो खली वाला आइडिया थोड़ा फिर से पुनर्विचार कर लीजिए, ये ठीक रहेगा। आइए जैन साहब बताइए
क्या है आपका इरादा? बिल्कुल अनिल जी, मेरे सामने वाली कंट्री में एक अजीब सा टुकड़ा रहता है, जी जिनपिंग। अच्छा, मैं उसको तबला बजाना सिखाऊंगा अनिल जी, वो उनको बजाने का बड़ा शौक है। पूरी दुनिया की बजा डाली है उन्होंने, कई सालों से बजा रहे हैं। तो मैंने कहा कि ये जो बजाने की भड़ास है, और आज मैं 2 तबला लाया हूँ अनिल जी, एक खड़ा तबला और ऊपर बैठ के बजाने वाला तबला, इसको कामू बोलते हैं। अच्छा, ओहो। तो ऊपर बैठ के, नीचे बैठ के, बीच में लगा के, हर जगह मतलब ये बजाने की इनको जो भड़ास है पूरी अपन खत्म करवाएंगे। तो तबला बजाए, लोगों की ना बजाए, दुनिया की ना बजाए। ओके, तो शी जिनपिंग को सिखाएंगे तबला बजाना। क्या बात है। जैन साहब खुद तबला बजाने के मामले में लर्निंग लाइसेंस पे चल रहे हैं। आपका खुद का लाइसेंस अभी तक पक्का हुआ नहीं है। और अच्छा, और कोई मिला नहीं, सीधा शी जिनपिंग उनको सिखाएंगे भाई साहब। लर्निंग वो भी एक्सपायर होने वाले हैं सर। हाँ, उनका पता चला, उनको जो गुस्सा आ गया तो वो तबले पर नहीं, तबले वाले पर ही अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल देता हो। हम दूसरा जैन साहब कहाँ से लाएंगे? भाई साहब ऐसी गलती अब मत करिएगा। सबसे बढ़िया तो क्या है, आप खुद ही उनके चेले बन जाओ, तो जो जो चीज़ें वो आपको सिखा दे, कुछ हमारे काम आ जाए। लेकिन शी जिनपिंग का फ्रस्ट्रेशन आप पर या आपके तबले पर निकल गया तो आप समझ सकते हैं आपका क्या हो सकता है। म्यूज़िक कैसा कैसा निकलेगा भगवान ही जाने। तो जैन साहब, हमारी हार्दिक शुभकामनाएं आपके साथ है। आइए, सिमी जी बाकी हैं। सिमी जी बताइए। अनिल जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी, आज जो सेठी जी ने कहा मेरा तो दिल ही दुखा दिया है। अच्छा, ये सारे मेरा बोलती बंद करने के लिए देखिए तुले हुए हैं, सारे मेरा बोलती ही बंद करा रहे हैं। सारे नहीं, और मैंने जो नहीं सारे नहीं, खाली कुणाल जी और सेठी साहब, बाकी हम सब नहीं। हमारे सब बोलते रहो। वागले जी भी था ना, आपको जितना बोलना है बोलो। जी भी था इसमें शामिल। अब देखिए मेरा सीनियर जो है सारे मेरा बोलती बंद कराने में लगा हुआ है। जो बोलती बंद कराए वो आपका सीनियर देगा कि सिमी को ही करेंगे, सिमी का बोलती बंद कराना है मेरा। अब मैंने तो देखिए, मैं तो ऐसे ही ज्यादा बोलती हूँ, और अभी ज्यादा बोलने के लिए मैंने और एक तरकीब सोची जो मैं अभी बताने जा रही हूँ। मेरा चेला मैं बनाऊंगी ऐसे एक जन को जो जिसको मैं कुछ नहीं सिखाऊंगी, जो मुझे सिखाएगा। बताएं कौन 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 कौन? अनिल जी, मैं तो मेरा चेला बनाऊंगी सुमित को। अब पूछे क्यों? देखिए, आपको तो मालूम ही है, हमारे पैनल में सुमित है श्रेष्ठ कविराज। कुणाल जी ने उसका नाम भी दिया है कविराज, तो मैं भी मानती हूँ सुमित ही है कविराज हमारे। और उससे मैं पोएम्स लिखाऊंगी, और फिर जब बिगल का मैं मांगूंगी, मेरे लिए बिगुल मतलब मैं जब रिक्वेस्ट करूंगी बिगुल बजाइए, सबसे पहले मैं सुमित से पोएम दिखा के वो पोएम ही बोलूंगी, और उसके बाद मेरा स्टॉक का नाम शेयर करोगी। मतलब मैं तो ऐसे ही 2-3 मिनट लगा देती हूँ। अब सुमित के लिए भी 2-3 मिनट और लग जाएगा। उसमें माहौल भी बहुत अच्छा बना रहेगा, लाइट भी रहेगा और इंटरेस्टिंग भी रहेगा। सुमित का वो पोएम मुझे चाहिए, जिसलिए मुझे सुमित को मेरा चेला बनाना है, उससे लिखाऊंगी। अच्छा। दूसरी बात ये है कि देखिए, आप लोगों को मालूम है ये मस्ती का पाठशाला का आपका जो ये बॉम्बशेल आप दे रहे हैं ना, ये सारे हैंडल करना मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है। मेरा पूरा जब से आपने मतलब कहा है कि ये मेरा टॉपिक रहेगा हमारा, जब मैंने टीवी में सुना, तब से मैं सोच में पड़ गई हूँ, तो किसको चेला बनाना है, किसको क्या बनाना है, ये मैं सोचते आराम से जी आराम से कहाँ बना है। मैं तो मंडे या ट्यूसडे से कोशिश कर रही हूँ, फाइनली जाके तो कल ही मैंने बना पाया। अच्छा, ये मस्ती का पाठशाला का आंसर भी मैं सुमित से ही लिखाऊंगी। ओके। सुमित अच्छा पोएम लिख के मेरा मस्ती का पाठशाला भी हैंडल करेगा, सुमित लिखेगा और मैं बताऊंगी। तो पहली चीज तो है ना, मेरा तो चेला सुमित बनेगा। हाँ, पहली चीज तो सिमी जी, आप अपने दिमाग से ये गलतफहमी निकाल दीजिए कि सुमित जी अच्छे कवि है, अच्छी कविता लिखते हैं। ये गलतफहमी उनको ही नहीं तो आपको क्यों है? वो हमारे बिजनेस चैनल के अनु मलिक है। तो बढ़िया अच्छी वाली तुकबंदी कर लेते हैं, और उसमें आप जैसे भोले भाले लोग जो हैं, आप जैसे भोले भाले लोग उनको कवि समझ लेते हैं। दूसरी गलतफहमी ये निकाल लीजिए, जो सुमित जी को भी है, शायद आपको भी है, कि अच्छी कविता बनाने से टारगेट हिट होते हैं। टारगेट अच्छी कविता से हिट नहीं होते, चार्ट अच्छे से देखना पड़ता है। सुमित जी का भी फोकस कविता पे जब ज़्यादा रह जाता है तो टारगेट कम हिट होते हैं, जब बिना कविता के चार्ट बताते हैं तो टारगेट ज़्यादा हिट होते हैं। राज सवाल, मस्ती की पाठशाला में आपको सुमित जी की मदद चाहिए कि उसमें आपकी मदद करें, तो पहली चीज़ समझ लीजिए, मस्ती की पाठशाला में कोई काम ऐसा है ही नहीं जिसमें दिमाग की ज़रूरत पड़े। तो आप जो कर रही है एकदम सही करिए, सुमित जी भी वही करेंगे, बिना दिमाग वाला ही काम करेंगे जो आप भी कर रही हैं।
तो बिल्कुल जो चल रहा है उसे चलने दीजिए, सुमित जी वाला आइडिया ड्रॉप कर दीजिए। आइए कुणाल जी बताएं सर। भाई अनिल जी देखिए, मैंने ये पाया है कि हमारे इस पैनल में अनिल जी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है जी। कुछ लोगों को अनिल जी एडवांटेज है, कुछ को डिसएडवांटेज है। मसलन देखिए, अब देखिए दीपांशु को अनिल जी कितना बड़ा एडवांटेज है कि वो विवाहित नहीं है जी। तो अनिल जी मैं लेवल प्लेइंग फील्ड लाने के उद्देश्य से दीपांशु को शिष्य बनाऊंगा अनिल जी। ओके। और दीपांशु को शिक्षा दूंगा कि जल्द से जल्द विवाह सूत्र में बन जाए अनिल जी। अरे वाह। तो जल्दी से जल्दी वो शादी कर लें, ये उनको मैं प्रेरणा दूंगा। हाँ। और इसके लिए अनिल जी देखिए, कुछ कहने की समझाने की जरूरत नहीं है, बस आपसे और बंसल जी से एक सवाल करना है। मसलन अनिल जी, अगर मान लीजिए मैं आपसे सवाल करता हूं कि क्या अनिल जी ये मानने में कोई गलती है कि आपकी सफलता का पूरा श्रेय भाभी जी को दिया जाना चाहिए, तो अनिल जी आप ना तो कर ही नहीं सकते हैं। नहीं, 1% इसी तरह का सवाल बंसल जी से किया जाए तो वो भी ना नहीं कर पाएंगे। नहीं, 1% मेरा, मैं भी तो पैदा हुआ ना। नहीं अनिल जी, अनिल जी आपने तो फिर भी 99 कह दिया जी। बंसल जी से पूछा जाए तो वो नहीं कह पाएंगे अनिल जी। ओके। उनका 100% है अनिल जी। तो मतलब आप मेरे और बंसल जी की, तो अनिल जी दीपांशु को कहा जाएगा कि भाई सफल होना है तो शादी करना जरूरी है, और हमारे और बंसल जी के सफल विवाह का उदाहरण देके आप उन्हें प्रोत्साहित करेंगे, ऐसा आप कह रहे हैं? करेक्ट। ओके। तो नहीं अनिल जी, आपकी सफलता की जिम्मेदारी, अच्छा, सफलता का श्रेय जो है भाभी जी को देते हुए ओहो, अनिल जी दीपांशु को कहूंगा अनिल जी करने। देखिए विवाह में सफल होना है, देखो बाकी तो वो भी करियर में सफल है, उसके लिए उनको शादी करने की तो जरूरत है नहीं। हमारे साथ ही सब काम कर रहे हैं, इतना सब जो मैं कर रहा हूँ वो भी कर रहे हैं, तो इसलिए वो तो सफल ही है। अगर इससे ज़्यादा आप उनको घर चाहते हैं कि विवाह के बाद वो सफल हों, तो उसके लिए बंसल जी के पास ट्रेनिंग के लिए ज़रूर भेजें। 6 महीना ट्रेनिंग भेजे, और फिर जो उनका मैट्रिमोनियल रिज्यूमे बनेगा उस पर लिखा जाएगा गृह कार्य में दक्ष, गौर वर्ण, लंबाई वाला, अच्छी खासी लंबाई वाला, क्या क्या जो लिखते हैं, जो बंसल जी ने लिखा होगा, ऐसा दूल्हा या ऐसा वर तैयार है, वो 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद वैसा है। लेकिन एक चीज़ जो मैं आपसे ज़्यादा दीप को जानता हूँ। अच्छा अनिल जी, आप एक मिनट कुणाल जी, आपसे ज़्यादा जो मैं दीप को जानता हूँ, मेरे पास बैठता है, बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है। कहीं ऐसा ना हो आपको बंसल जी को कन्विंस करने की आपने जो गलती कर दी, और जिसको करने के लिए आप उसे भी प्रोत्साहित और प्रेरित कर रहे हैं, तो ये आपको कन्विंस न कर दे कि आप उस गलती को सुधार लें। तो ये भी ध्यान रखिएगा, रिस्क वापस रिटर्न भी है। जी कुणाल जी, जी बोलिए। अच्छा अनिल जी, एक बात बताइए, आप किसको चेला बनाएंगे अनिल जी? अभी जय ने आपको अंकल कहा था अनिल जी, जय को बनाएंगे? अरे जय को तो चेला नहीं, जय को तो मेरा और प्लान है, उसके लिए सही मौके का मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। लेकिन इससे पहले जिसने अंकल कहा, पहले उसकी तो खबर ले लूँ एक बार। पहले मैं बनूंगा चेला आशु मदान जी को, और आशु जी के साथ साथ उनकी तरह की सोच रखने वाले को। अच्छा। सोच रखने वाले से मतलब वो है ऐसे वो सारे लोग जो एंकर बनने का ख्वाब देखते हैं। अब आप एंकर बनने का ख्वाब देखते हैं, देखेंगे आप में से भी और भी लोग बनना चाहते हैं, मैं आप लोगों को ट्रेनिंग दूंगा एंकर बनने की, क्योंकि अगर आपको बनना ही है तो फिर ट्रेनिंग होनी चाहिए। एंकर बनने की पूरी ट्रेनिंग दूंगा। ट्रेनिंग देने के बाद जब आप पूरी तरह से अच्छा एंकर बनने के लिए तैयार हो जाएंगे, तब मैं आपसे गुरु दक्षिणा लूँगा द्रोणाचार्य की तरह। तो द्रोणाचार्य ने जैसा आपका वो एकलव्य का अंगूठा कटवाया था ना, राइट, मैं वैसा अंगूठा या ऐसा सर जी, ऐसा कुछ कटवाने वाला नहीं हूँ, चिंता न करें। मैं आपका सर्वर नहीं मांगूंगा, मैं ये गुरु दक्षिणा में मांगूंगा कि आशु जी न तो कभी फ्यूचर में खुद एंकर बनने का ख्वाब देखेंगे, और न किसी को बनने देंगे हमारे अलावा। तो हमारा काम सफल, और आशु जी की भी पूरी ख्वाहिश हो जाएगी। ये मेरी ख्वाहिश है चेला बनाने की, आशु जी को और किसी को जिसको एंकर बनना हो उन सब के लिए ये है। वाह वाह। तो ये है, चलिए ये है हमारा टीचर्स डे स्पेशल। और टीचर्स डे स्पेशल जैन साहब के मल्टीपल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ, जैन साहब ने अलग अलग, जैन साहब ये तो साथ में जो रखा है ये तो कोई ऐसा कनस्तर जैसा दिख रहा है मुझे। ये काहुन बोलते हैं इसको अनिल जी। ये ऊपर बैठ के बजाने वाला यंत्र है। अच्छा, ऊपर बैठिए और नीचे बजाइए। अरे वाह, चलिए हो जाए। यस अनिल जी, आज मस्ती की पाठशाला का थीम सॉन्ग है ये, नेवर लूज कंट्रोल, इमोशंस पे है फुल कंट्रोल, ना कोई डरने वाला, ना कोई हारने वाला, सब है पढ़ने वाले, सबको
सिखाने वाले, अपनी तो पाठशाला बाजार की पाठशाला, अपनी तो पाठशाला मस्ती की पाठशाला, अपनी तो पाठशाला मस्ती की पाठशाला। लॉन्ग लिव मस्ती की पाठशाला। क्या बात है, बहुत 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 बढ़िया, बहुत बहुत बधाई। हैप्पी टीचर्स डे। ये तो मस्ती मजाक की बात है, लेकिन अपने शिक्षकों का आदर करें, सम्मान करें और इस टीचर्स डे को धूमधाम से मनाएं। हैव अ नाइस वीकेंड। बाय बाय।